हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं और यह श्लोक का आज हमारा दूसरा दिन आज हो जाना चाहिए। और इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के सर्व उपासत्व को वर्णन कर रहे हैं। जिसकी जिसकी जैसी इच्छा होती है, भगवान एकमात्र भगवान की उपासना हो रही है, चाहे वो देवताओं की उपासना भी हो रही, कुछ हो रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान देने वाले हैं, तो भगवान ही उपासत्व है। भगवान के सर्व उपासत्व को बोला जा रहा है। और उससे पहले भी बोल दिया गया था कि भगवान अखिल सत्व मूर्ति, वह अखिल सत्व मूर्ति, जो भी सत्ता है जगत में किसी की, वो भगवान से अलग नहीं है। तो कोई देवता से भी मांग रहा है तो वह लाभ करेगा। आपको खांसी बहुत है और उसकी वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, तो मेरे ख्याल से वो जूम पे सुने तो अच्छा रहेगा। ये दैट इज कैनॉट बी अवॉइडेड, लेकिन क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। ये हमारी माता जी के पास जाकर सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खांसेंगे बार बार तो कठिनाई होगी। इनका विशुद्धि चक्र हील कीजिएगा जो भी है। तो खैर, अब हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान के सर्व उपासत्व की का स्मरण करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, नहीं, उनको उनसे प्रार्थना याचना कर रहे हैं कि हमसे प्रसन्न हो ताकि हम आपके बारे में कुछ कह सकें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब सर्व के सभी के उपास्य हैं, तो सभी के उपास्य क्यों हैं? क्योंकि कोई इच्छा लेके कोई भजन कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आप सभी के उपास्य हैं, मेरे भी उपास्य हैं। मेरी इच्छा है कि मेरे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं दे सकूं, इसलिए आप मुझसे प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूं आपके बारे में प्रामाणिक रूप से। इज इट ओके? क्यों बोल रहे हैं? स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। अधीश्वरस और त्रयीमय, त्रयीमय होने अच्छा नहीं बैठ रहा, फिर से देखिए। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः, वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष भगवान प्रसीदताम, वे ये भगवान हमसे प्रसन्न। कैसे भगवान? तो कह रहे हैं आत्मवताम अधीश्वर, आत्मवताम, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जिनको इस जगत से कुछ मतलब नहीं, उनके आत्मा के रूप में उपास्य, उनके भी वह उपास्य हैं, उनके भी प्रिय हैं। और अधीश्वर, उनके अधीश्वर हैं, और इन लोगों के भी अधीश्वर हैं। किन के अधीश्वर हैं? त्रयीमय, जो कर्म कांड में लगे हुए हैं,
धर्ममय जो धार्मिक सिद्धांतों में लगे हैं, तपोमय जो तपस्या कर रहे हैं, उनके उन फलों के प्रदाता भी भगवान ही हैं, इसलिए उनके कंट्रोलर हो गए। ठीक है, जब हमें किसी से कुछ चाहिए और वो देने वाला हो तो उसको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो हमारा कंट्रोलर हुआ कि नहीं। जैसा बोलेगा तुमको ये चाहिए, हाँ चाहिए चाहिए, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तभी ना कोई कंट्रोल कर रहा है हमको। लाइन में लग के प्रसाद दीजिए क्यों, ये तो सुने हैं ना, लाइन में लग के प्रसाद दीजिए। अब प्रसाद जिसको चाहिए नहीं वो भी लाइन में लगेगा। जब आपका पेट भर गया तब भी लाइन में लगते हैं, तब एकदम बाहर निकलते हैं ना, एग्जिट गेट से एकदम चौड़े हो गए, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं, 6 घंटे के लिए। जब भूख लगती है तो लाइन में लग के खाता है कि नहीं व्यक्ति खाना। तो कहने का आशय है कि जो व्यक्ति हमें कुछ देता है, जो हमें चाहिए वो देता है, वो हमें कंट्रोल करता है। ये तो देख रहे हैं। तो अब भगवान कितने अद्भुत हैं कि किसी को कुछ भी चाहिए वह भगवान का ही और भगवान का ही आसरा देखता है, भगवान को देखता है। तो कहेंगे नहीं प्रभु जी, यहाँ तो हम बहुत सारे देवताओं को भी देखते हैं, तो क्या देवताओं की अपने पास कुछ अलग शक्ति है? नहीं, वह शक्ति भी भगवान से आ रही है। जैसे अभी आप जानते हो इस बात को कि यहाँ जितने भी बल्ब हैं उनसे उनकी शक्ति सूर्य से ही आ रही है। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? बुद्धिमान है आप लोग। कोयले से बिजली, बिजली से ये, और कोयले में सूर्य कहाँ गया? तब जानते हैं कि सूर्य की शक्ति उसी से आगे सब पकता है, वो कोयला बनता है और हमारे सामने आता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं गत व्यलीकैर। व्यलीक का क्या अर्थ लिया गया था बताइए? धोखेबाजी, कपट। तो गत व्यलीक मतलब हो गया जो लोग निष्कपट हैं, जिनके चित्त से अब कपट समाप्त है। कौन? अज शंकर आदि भी। अज मतलब जो अ से जन्मे हों, अर्थात भगवान विष्णु से जन्मे हों, शंकर जी, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और आदि का मतलब चार कुमार और जितने भी अन्य शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा भी वितर्क लिंग हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? वितर्क, वितर्क का विषय है। लिंग का अर्थ लिया गया उनके गुण। भगवान के गुण ही नहीं समझ में आते तो उन गुणों को धारण करने वाला जो भगवान का स्वरूप है वो कैसे समझ में आएगा? अब समझ में आने का मतलब है कि पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है। ऐसे भगवान हमसे प्रसन्न हो, उन्हीं के गुणों के बारे में बोलने के लिए कहा जा रहा है। भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, यथा गोपायति विभुर इत्यादि बोला गया था। 4 प्रश्न किए, तो कैसे? तो अब ऐसे अद्भुत भगवान के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो उनकी कृपा के बिना मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे भगवान का स्वरूप का स्मरण करके कह रहे हैं कि वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे आगे बोलेंगे मेरे वचनों को अलंकृत करें, मैं उनकी बातों को ठीक से बता पाऊँ, उनके यशों को ठीक से बता पाऊँ। जब ब्रह्मा जी पूरी तरह नहीं समझ रहे तो मैं कैसे पूरी तरह समझ रहा हूँ? निश्चित रूप से मुझे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यही तरीका हमेशा समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पे आप बोल रहे हैं, कहीं प्रवचन बोल रहे हैं, कभी नहीं सोचिएगा कि मैं बोल सकता हूँ। भगवान आपका आशीर्वाद होगा, स्मरण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। आपका स्मरण हो, आपका आशीर्वाद होगा, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद होगा तो मैं बोल पाऊँगा। यहाँ तक कि व्यासदेव जी मंगलाचरण इसलिए किए। जन्माद्य से श्लोक जो है भगवान का बोल रहे ना, ध्यान सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो वह भी ध्यान क्यों कर रहे हैं? श्री स्वामी कहते हैं प्रत्युह निवृत्ति के लिए। प्रत्युह मतलब कोई बड़ी विपदा आ सकती है और बहुत बड़ा ग्रंथ लिखना है, तो उसमें विपदाओं के निवारण के लिए भगवान के इष्ट देव का स्मरण करते हैं। मेक सेंस टू यू? ठीक है। वैसे एक मंगलाचरण में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहता हूँ। कोई कह सकता है कि भाई मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? काम करो। मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? तो देखिए वो कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य इस पे कहते हैं कि देखिए, क्या आप चाहते हैं कि जो कार्य शुरू कर रहे हैं उसका भट्टा बैठ जाए काम सफल ना हो? तो कहेगा नहीं, हम तो नहीं चाहते ऐसा। तो आप चाहते हैं ना मंगल हो, सूक्ष्म रूप से आप चाहते हो कि कोई बाधा नहीं आए और हमारा कार्य संपन्न हो जाए, तो उसके लिए मंगलाचरण करने में क्या दिक्कत है? जब इच्छा है तो कर दो। आप चाहते हैं कि कोई काम करना बैठे, सब्जी हम बनाने बैठे हैं और वो जल जाए, फूक जाए, उसमें नमक ठीक ना हो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्य में प्रत्युह की निवृत्ति हो जाए, अर्थात प्रत्युह मतलब कोई जो विघ्न बाधा है उसकी निवृत्ति हो जाए। निवृत्ति मतलब दूर हो जाए। तो जब करना ही है तो क्यों नहीं इसको बोल लेते हैं? कितनी बाधाएं होती हैं जो आ सकती हैं, वो सब भगवान की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि प्रसिद्धता, मुझ पे भगवान प्रसन्न हो और मैं इस प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दे पाऊँ। ठीक है, ओके।
हम लोग अब यहाँ तक थे, पहुँचे हम लोग अब। हाँ, ये नोट एक बार फिर से दिखाइएगा, मैंने फिर से भेजा है। ये नोट कहाँ डाला मैंने? हाँ, ये श्लोक है 10.14.2। ये चक्रवर्ती पाद की टीका में हम समझ रहे थे कि महान देवताओं के द्वारा भी भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता है। तो ये श्लोक बोला है ब्रह्मा जी ने 10.14.2। ये मैं प्रमाण देने के लिए बोला था कि ब्रह्मा जी को भी कैसे भगवान की बात स्वरूप नहीं समझ में आता है। मेरे पीछे बोलिए। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि, नेशे महित्वसितुं मनसान्तरेण, नेशे महित्वसितुं मनसान्तरेण, साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः, साक्षात् वैव किमुतात्म सुखानुभूते। हे प्रभु, ये भगवान कृष्ण जो लिटिल कृष्ण, छोटे कृष्ण हैं, उनको ब्रह्मा जी, बिग ब्रह्मा जी, हु इज़ द बिग बॉस ऑफ द यूनिवर्स, वह है प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु न तो मैं न ही अन्य कोई में समझ में आ गया, शंकर आदि भी, क्योंकि ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि अन्य लोग कितना जान रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। तो ये तो देखे हैं ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान विस्तारित हो रहे हैं अपने आप को, और ग्वाल बालों में विस्तारित कर रहे हैं। जो लोग बात पढ़ते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। 10th कैंटो में वर्णन है भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। अब ये श्लोक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि क्रम संदर्भ समझ में आएगा। यद्यपि भगवान सामने हैं, लेकिन भगवान और कुछ कुछ तो गुण समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो गुणों का डेप्थ कितना है वो समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ ही गुण समझ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे गुण समझ में आ रहे हैं, और जो एक एक गुण थोड़ा समझ में आ रहा है वह भी अनंत गुना है। तो क्या समझेगा? जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि सागर है, आप सागर के तट पे खड़े हैं, हाँ सागर है, कितना गहरा है। तो यद्यपि सागर सामने है, लेकिन उसके डेप्थ नहीं समझ में आ रही। कुछ समझ पा रहे हैं कि कोई वस्तु सामने होने मात्र से हम समझ नहीं लेते हैं इसको। यहाँ पे जो बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ सामने मिक्सर रखा हुआ है, जूसर मिक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिक्सर, साउंड मिक्सर रखा है। कितने लोग उसको ठीक ठीक चलाना जानते हैं? मेरे अलावा, मैं हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ, मेरे अलावा मैं भी पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ 70-80% थोड़ा बहुत आप जानते हो, मतलब परंपरा में ज्ञान आपने लिया। तो जो वस्तु सामने है, मिक्सर सामने रखा हुआ है, उसको ठीक ठीक नहीं जान रहे हैं। जान रहे हैं कि ये साउंड मिक्सर से आवाज़ आ रही है कुछ कुछ, लेकिन नहीं जान रहे। तो आप भगवान को देख के जान लेंगे। यही भगवान बार बार कहते हैं, जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेगा वो ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। और ये बड़ी सुंदर बात है कि मैं पहले ही बोल दे रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल दे मैं क्यों बोल रहे हैं पहले, और उसके बाद कौन बचा? उनसे अधिक ज्ञानी कौन है? सब तो उनके ही बेटे हैं। गॉट इट? क्रम संदर्भ, यानी कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुनेगा श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, उसका भ्रमित होना के कितने % चांस हैं? 100% वह भ्रमित होगा ही, भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। क्रम संदर्भ देखिए, उनकी इस प्रकार स्फूर्ति होती है जैसे मानो प्रत्यक्ष उपस्थित हों। यही बात बोला गया अभी, भगवान ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित है। वह त्रयमय अर्थात कर्मकांड तथा धर्ममय अर्थात मनु संहिता आदि धर्मशास्त्रों के उपासकों द्वारा पूजित हैं, तथा तपोमय अर्थात उपासना कांड के उपासकों द्वारा भी पूजित हैं। समझ पा रहे हैं? उनकी स्फूर्ति होती है, लोग पूजा करते भी हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से भगवान क्या है। यहाँ तक कि गतव्यली के अर्थात जो परमा भक्ति युक्त मोक्ष कामना शून्य अर्थात समस्त कैटव से मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर सुंदर बात आएगी कि दक्ष प्रजापति को भी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति को हृदय में जितना प्रेम होगा उतना वो समझ पाएगा कि उस दर्शन का मतलब क्या है।
जरासंध भी भगवान को देख रहा है। हाँ, जरासंध देख रहा है, शिशुपाल ने भी देखा और गोपियों ने भी देखा। उन दोनों के देखने में बहुत अंतर हो जा रहा है, बिकॉज भगवान योग माया के आवरण से अपने को छुपा लेते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं और हम लोग भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। वो 1.5 घंटा सोते हैं 24 घंटे में। हम लोग जो अपने हिसाब से जो आवश्यकता होती है आप सोच सकते हैं, इसमें कोई कमेंट नहीं करना। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी 1.5 घंटा सोते थे 24 घंटे में। कभी कभी भूल जाते थे कब सोए थे, खाना कब खाया था, गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाया था। सो कृष्ण इज रिवीलिंग द होली नेम, द नाम। भगवान अपनी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। नाम उपस्थित है, हमारे सामने भी कृष्ण है, इन द सेंस मंदिर में भी हैं, फोटो के रूप में भी, लेकिन वो कितना प्रकाशित कर रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति भक्ति में कितना आगे बढ़ा है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हुआ है, भगवान कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं, उतनी उतनी मात्रा में वस्तु की सूक्ष्मता अर्थात भगवान की माधुर्य का वह अनुभव कर सकता है। जैसे चक्षु यथैवा जन संप्रयुक्तम, अंजन के प्रयोग से जिस प्रकार से धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी आ जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं कि क्रमशः भक्ति प्राप्त होती। ये नहीं कि आज आप दीक्षा लिए कल परम महाभागवत बन गए, ऐसा होता नहीं है। महाप्रभु भी नहीं बताया क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। इज इट ओके? तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो गत व्यलिक, अब इसका अर्थ क्या होता है? व्यलिक का मतलब है चीटिंग। चीटिंग का क्या मतलब है? भजन कर रहा है, क्या श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। भगवान श्री कृष्ण के चरण और उनकी भक्ति के अलावा जो भी इच्छा है वह सब कैटव में आती है। कैटव मतलब चीटिंग। वो हम अपने से ही चीटिंग कर रहे हैं, उस इच्छा के पूर्ण होने से भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये आप धर्म प्रोजिता सुन चुके हैं। धर्म प्रोजित कैट बहुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जो परम निर्मत्सर हैं, जो जिनके हृदय से सारी चीटिंग इच्छा समाप्त हो चुकी है, तो यही प्रपात बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, परमा भक्ति युक्त, परमा भक्ति खूब भक्ति से युक्त है, प्रेम भक्ति से युक्त हैं और मोक्ष कामना शून्य है। अब मोक्ष कामना शून्य को चीटिंग क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कोई भी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव करता है वह चीटिंग है। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और कृष्ण के पास जा रहा है, तो ये चीटिंग है। ठीक है, वह अच्छा है क्योंकि कृष्ण के पास जा रहा है, लेकिन है चीटिंग। भगवान के पास जा रहा है किसी भी इच्छा से तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वस्तुतः स्टैंडर्ड क्या है? ऐसा धर्म हो जिसका लक्ष्य है भाव भक्ति, जिसका लक्ष्य है भगवान की भक्ति। मेक सेंस टू यू? ये तो पहले से स्थापित हो चुका है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। भगवान के पास जा रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन सही इच्छा से नहीं जा रहा है। वो भी ठीक है क्योंकि आगे जाके वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको वह अनुभव भगवान का नहीं होगा। आप लोग सुनते हैं, अगर सुनते हैं जानते हो कि अगर हृदय में भोग और भुक्ति, यानी भोग मतलब भुक्ति और भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति की स्पृहा है, तो वह भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। ये नहीं कहा जा रहा कि भक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भोग और मोक्ष की कोई गंध भी नहीं है, वह भी भगवान को पूरा नहीं समझ पाते हैं, यद्यपि भगवान सामने भी रहते हैं, जैसा कि अभी आपने ब्रह्मा जी के कमेंट में सुना। तो ये सब उसकी व्याख्या है कि भगवान का स्वरूप कितना अद्भुत है और उनके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो निश्चित भगवान उससे प्रसन्न होंगे, तभी मैं उसका वर्णन ठीक से कर पाऊंगा। ठीक का अर्थ यह है जैसे भगवान चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कमेंट कहते हैं, बहुत सुंदर। मान लो मैंने कुछ रामकृष्ण प्रभु को बोला, तो अब मैंने जो बोला इसके प्रामाणिक वक्ता कौन हो गए? रामकृष्ण प्रभु जी ने साक्षात मुझसे सुना। तो आप जो बात मेरी बोलेंगे उसी के अनुसार ही आगे लोगों को बोलना चाहिए ना। बहुत सुंदर बात है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण हैं और बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम पवित्र हैं, सभी के आश्रय हैं। लेकिन उनकी बात, अर्जुन की बात जिसने भगवान से डायरेक्ट सुना,
उनकी बात नए जो चेले हैं भगवत गीता की वह नहीं बोलते। वो बोलेंगे शिव जी भगवान है, शिव जी ने भगवान कृष्ण के अंदर घुस करके गीता बोली है। तो देख लीजिए ना, भगवान कृष्ण की बात समझ में नहीं आती। जो लोग कैटव से युक्त हैं, क्या कैटव है? गीता फेमस किताब है, उस पर मैं कुछ टीका अपने मन से लिख दूंगा तो लोग मेरी टीका पढ़ेंगे। ये चीटिंग हुआ कि नहीं? और निर्वलिक का मतलब क्या? जो भगवान ने बात बोली मैं वो यथावत बोलूँगा कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो। कुछ मैं समझा पा रहा हूँ कि मुझसे भगवान के बारे में जो प्रश्न किए गए उसके उत्तर वैसे होने चाहिए जैसे भगवान मानो सामने होते तो देते। आर एबल टू फॉलो? इट्स नॉट ईजी। भगवान कैसे सृष्टि करते? मान लो भगवान से ही पूछ लिया जाता तो परंपरा का मतलब है कि मान लो भगवान से ही पूछ लिया जाता तो भगवान कैसे उत्तर देते? एकदम सही उत्तर देते, जो उत्तर उनको पसंद पड़ता वो उत्तर देते। तो भगवान मुझ पर कृपा करें कि मैं ऐसे बोल पाऊँ कि वह प्रसन्न हो। ये बात हम कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं। व्यासदेव जी भी इसी बात को बोल रहे थे कि मैंने शास्त्र सारे लिख दिए, लेकिन मैंने केवल भक्ति का निरूपण नहीं किया जिससे कि भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैं असंतुष्ट हूँ। आई थिंक इट्स ऑल वेरी क्लियर। ठीक है। बाल प्रबोधनी इस प्रकार से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करके तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः एवं उन नमस्कार श्रृंखला को सम्यक रूप से प्रार्थना करके, ये को समझ में आया? बारंबार बोल रहे हैं कि नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः 3-4 बार आ चुका है, तो श्रृंखला बन गई ना कि उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो उस नमस्कार को प्रार्थना करके, देखिए क्या स्टाइल है बोलने का। भगवान के गुणों को बोल रहे हैं, फिर कहते हैं नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। कुछ ये समझ, ये थोड़ा बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं? बाल प्रबोध नहीं, हमको लगे बच्चे तो टफ लग रहा है थोड़ा सा। मैं तो पहले समझ ही नहीं पाया बोलना क्या चाहते हैं। वो जो बारंबार नमस्कार किया है उसमें भगवान की यश बोले गए हैं ना, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद वंदनम इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि भगवान को नमस्कार करके, उस नमस्कार की श्रृंखला को सम्यक रूप से प्रार्थना करके, भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः कह रहे कि उन गुणों का स्मरण करके राजा के द्वारा पूछी गई कथा को कहने के लिए इस श्लोक के द्वारा उन भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ में आया? उन सारे श्लोकों की जो श्रृंखला थी न, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उसमें भगवान के गुणों का स्मरण किए है ना। तो स एष, वही भगवान जिनके गुणों के बारे में हम सुनते आए हैं, अभी तक बोलते आए हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः, उसको प्रार्थना कर रहे हैं, उस नमस्कार को प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप थोड़ा विचार करेंगे तो थोड़ा डाइजेस्ट होगा, एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। वह पूर्व में नमस्कार किए गए भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे, यह अन्वय। स एष, अब इसको लिंक समझने का प्रयास किया। स एष, वही भगवान जिनके बारे में जिनको मैं अभी तक नमस्कार कर रहा हूँ, वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। समझ में आया? स एष का अर्थ वह, यह भगवान जिनके बारे में बोल रहे हैं ना अभी, इस तरह से जिनके बारे में बोल रहे हैं वही भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएगा, और नहीं, वही भगवान। इस तरह से करें। अब एक प्रश्न आएगा, अन्य देवताओं को छोड़ करके उन एक से ही क्यों प्रार्थना करते हो? इस आशंका का परिहार करने के लिए, आशंका को दूर करने के लिए, उस मार्ग भेद के द्वारा उनके ही आशंका का परिहार करने के लिए उस मार्ग भेद के द्वारा उनके ही सर्वोपासत्व को कहा है। अर्थात अलग अलग मार्ग बताए, लेकिन उस सभी के उपास्य कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हम फिर किसी और से प्रार्थना करें? तो आशंका का परिहार हो गया कि नहीं? आप भगवान को छोड़ करके, देवता को, किसी अन्य देवता को छोड़ के भगवान का ही आश्रय क्यों ले रहे हैं? तो कह रहे हैं सभी लोग तो उनका ही आश्रय ले रहे हैं, तो हम भी उनका आश्रय ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैं पूछूं, आप लोग धरती पे क्यों चल रहे हैं? धरती पे नहीं चलें तो क्या आकाश में चलेंगे? सभी लोग धरती पे चल रहे हैं तो हम भी धरती पे चल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? गॉट इट? जैसे धरती यहाँ सबका आश्रय है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान सभी के आश्रय हैं, तो क्या दिक्कत है क्या इसमें? कहे कि आपको धरती पे चलने की क्या जरूरत है? छोड़िए से कहीं कुछ और चलिए, हवा में चलिए, पानी में चलिए, तो क्या जरूरत क्या है? दिस इज अ नेचुरल शेल्टर, दिस इज माई नेचुरल, दिस इज एवरीवन्स नेचुरल शेल्टर। कृष्णा इज नेचुरल शेल्टर। कृष्ण भगवान सभी के नैसर्गिक आश्रय हैं, तो मेरे भी आश्रय वही हैं। गॉट इट? ठीक है।
आत्मवताम अर्थात ब्रह्म अभेद दर्शियों के ही आत्मा अर्थात आत्मत्व के रूप में उपास्य हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जगत ब्रह्म है और वो उनकी धारणा रहती है कि अभी ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो ये इन लोग को आत्मवताम कहते हैं। ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, उनके भी उपास्य भगवान है, उनको वो भी जानते हैं भगवान का भजन किए बिना कुछ नहीं मिलता। और पहली बातें सब आ चुकी हैं। श्रेया सत्यम भक्ति मुदस्सपेते विभो क्लिश्यंति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल विवशस्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघाती नाम। जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भक्ति को छोड़ देते हैं, यानी क्या मिलता है? केवल क्लेश मिलता है। क्यों? समझ में नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं मिलता। क्या? जैसे स्थूल तुष, भूसे को कूटने से क्या मिलता है? फाइन भूसा, मैक्सिमम ईज ऑफ गोल्ड, लेकिन चावल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति को छोड़ देगा, भगवान का अनादर कर देगा, तो उसे ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञानियों के भी उपास्य कौन है? भगवान ही है। अधीश्वर अर्थात योगियों के लिए परमेश्वर के रूप में उपास्य हैं, वह परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है। अध्ययन आदि में तत्परों के लिए त्रयमय अर्थात ऋक् यजुः सामात्मक 3 वेदों के रूप में उपास्य हैं। मतलब वो वेद पढ़ रहे हैं और उसके वेद के पठन पाठन के द्वारा कौन संतुष्ट होना चाहिए? भगवान कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। यज्ञ आदि परों के लिए धर्म रूप में उपास्य हैं, स्पष्ट समझ में आ गया। तपस्वियों के लिए तपोमयत्व के रूप में उपास्य हैं, यह अर्थ है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं। लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, भगवान जब संतुष्ट होंगे तो इनकी साधना कर को लाभ प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न देखिए, निश्चित रूप से एक भगवान का इस प्रकार अनेक रूप से उपास्यत्व कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति सबकी इच्छा कैसे पूर्ण कर लेगा भाई? आप विचार कीजिए कि हम किसी एक व्यक्ति की भी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, और मान लो कर भी दिया तो क्या बोलेगा? तुमने हमारे लिए क्या किया है। और मान लो उसकी इच्छा पूर्ण कर भी दी तो वो क्या कर लेगा? तो भगवान महाराज ये बोलते हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हो तो कुत्ता करेगा क्या? चाटेगा या काटेगा? काटेगा तो बीमारी होगी और चाटेगा तो बीमारी होगी। सुना है ना आपने ये? गॉड की सेवा करो, डॉग की सेवा मत करो। तो ये अकेले भगवान कैसे सबके उपास्य हो गए? इस आशंका से उस तर्क, अब ध्यान सुनिए, उस तर्क अर्थात विचार आदि के अनुसार भगवान उपास्य हैं। वितर्क लिंगो, ये बड़ा सुंदर है। क्या मतलब है? जो वेद पढ़ रहा है उसका क्या विचार है? इस वेद से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रयीमय। जो तपस्या कर रहा है तो क्या सोच रहा है? इस तपस्या से भगवान संतुष्ट होते हैं, तो तपोमय। कुछ समझ पा रहे हैं बात? बड़ा समझ पा रहे हैं? तर्क में विचार होता है कि नहीं? तो इस वेद, तो उस विचार के अनुसार, तर्क का हमेशा लॉजिक मत लीजिएगा अर्थ, तर्क का अर्थ या विचार भी होता है। तो विचार के अनुसार वह भजन कर रहे हैं और कृष्ण की धारणा वैसे वैसी कर रहे हैं। ये कैच कर पा रहे हैं? कठिन हो रहा है। हर व्यक्ति मान रहा है कि ये मार्ग से भगवान मैं कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ, तो कृष्ण को उसी रूप में देखें। आपने सुना होगा जा की रही भावना, लाइक दैट, ठीक है, ओके। इस आशय से कहते हैं कि अज अर्थात ब्रह्मा और शंकरादि भी, शंकरादि मतलब आगे शंकरादि भी, जिनके स्वरूप को आश्चर्य एवं सम्मान से देखते हैं। मतलब इनका जब जो आपको उसमें शंका नहीं करना चाहिए कि यही एक भगवान एक स्वरूप से कितने लोग की इच्छा पूर्ण, सभी की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। क्यों? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, शंकर जी को भी समझ नहीं आ रहा है और ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उपासना वो उनकी ही कर रहे हैं। अब मान लो कोई कहे समझ में नहीं आ रहा है, तो उपासना भी ठीक से नहीं हो पाएगी। जब समझ ही नहीं आ रहा है स्वरूप, तो उपासना कैसे करेंगे ठीक से? मान लो कोई इस प्रकार की शंका करे तो कहते हैं तब तो निश्चित रूप से वितर्कित अर्थात आश्चर्यमय स्वरूप की उपासना निष्फल हो सकती है। और समझ ही नहीं आ रहा है कि गजब हैरान हूँ भगवान, तुमको कैसे रिझाऊं मैं? जब समझ ही नहीं आ रहे भगवान, तो फिर संतुष्ट कैसे करेंगे? यदि यह शंका हो तो कहते हैं गतवलीकर इति अर्थात विप्रलिप्सा कपट पाटवादी दोषों से रहित महान निर्दोष पुरुषों का तर्क अर्थात विचार भी प्रमाण है। यह भाव है। जिन ठीक है, हम भगवान को समझ नहीं सकते पूरा, लेकिन निष्कपट भाव से, क्या था? अमायया, निष्कपट भाव से, संततया, निरंतर और
अनुवृत्या, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जैसे यहाँ बोल रहे हैं भगवान प्रसिद्धताम, भक्त भजन करता है तो भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने अचिंत गुणों को उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। यद्यपि भगवान का स्वरूप अपने दिमाग से नहीं समझ में आता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिनकी आंखें प्रेम के अंजन से छुरित हैं, मतलब लेपित हैं। संत, ऐसे संत, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत पुरुष सदैव ही अपने हृदय में देखते ही रहते हैं। भगवान की जो छवि है या स्फूर्ति है वो हटती ही नहीं है। कैसे भगवान? तो कह रहे हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। समझ में आ गया? जिनके गुण और स्वरूप अचिंत हैं, यही बात बोली जा रही है। वो तर्क के बाहर है, आश्चर्यमय है, विचार के बाहर है, लेकिन उसको निरंतर ही देखते रहते हैं। क्यों देख लेते हैं? भगवान के प्रेम के द्वारा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनका अनुभव है, उनका अनुभव भी प्रमाण है कि भगवान हैं। पूछा जाए कि भगवान है ब्रह्मा जी को, तो आप ब्रह्मा जी की बात मानेंगे कि नहीं? क्योंकि वह निष्कपट भक्त है। प्रभुपाद जी यस अपना अनुभव कर रहे हैं भगवान का, तो उनका अनुभव प्रमाण है कि हाँ, जो इसने निष्कपट भाव से भजन किया, भगवान अपने स्वरूप को उनको प्रकाशित किया। ठीक है, ये क्या है भाई? विप्रलिप्सा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है। प्रत्येक मायाधीन मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव। भ्रम क्या होता है? किसी वस्तु को ना पहचान कर उसको उसका दूसरा रूप बतलाना। जैसे हम आत्मा हैं पर देह बताना, उसे भ्रम कहते हैं। अब एक भक्त हमारे सामने आए हैं, हम उनको डांटना चाहते हैं, प्लीज़ नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो ये भक्त क्या कर रहे थे आज? ये पता नहीं, अभी इनका जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हैं। आप जॉब में थे इसलिए लेट आए या ऐसे घूम रहे थे इसलिए लेट आए? अच्छा, तब ठीक है, वापस कर लेंगे। तो हम इनका डांट लेंगे, छोड़ दिया बस। अगर कॉलेज से वापस आने तो कोई दिक्कत। आइए, स्वागत है, आप बैठिए। तो विप्रलिप्सा, कर्णपाठा, भ्रम, किसी वस्तु को ना पहचान कर उसको उसका दूसरा रूप बतलाना। जैसे हम आत्मा हैं पर देह बताना, उसे भ्रम कहते हैं। स्पष्ट है? समझ नहीं पाना। जैसे मुझे ऐसे भ्रम हुआ, एक भक्त मेरे रूम में बोतल रखने आए और वो स्वेटर पहने थे सैफरन, तो मुझे लगा बंदर आ गया। एकदम भयभीत हो गया मैं, बहुत चढ़ के। मैंने कहा आश्रम के अंदर बंदर कैसे आ गया? अब इतना एक क्षण के लिए होता है ना, एक क्षण के लिए ऐसे भ्रमित हो ही जाते हैं हम। तो इस प्रकार की भ्रम से वह मुक्त रहते हैं। ये शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी आदि, उन्हें कभी भ्रमित नहीं होता। प्रमाद, मन की असावधानी अथवा लापरवाही को प्रमाद कहते हैं। विचारों को बदलना, आज ये कुछ सोच रहे हैं कल कुछ सोच रहे हैं। विप्रलिप्सा, अपने दोष को छुपाना और हर बात में दखल देने का अहंकार, इसको विप्रलिप्सा कहते हैं। और कर्ण पाठव, किसी भी विषय का पूरा अनुभव ना होने पर भी पूरी जानकारी ना होना, पूरी बात न समझना। तो ये सब दोष हैं, नोट के रूप में डाला गया है, जस्ट इन केस को समझ ना आ रहा कि वे विप्रलिप्सा और कर्ण पाठव सब इत्यादि क्या है। तात्पर्य, यद्यपि भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा ये हैं जो आडंबर से परे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डू वी वांट टू मेक अ शो ऑफ डिवोशनल सर्विस और डू वी वांट टू डू डिवोशनल सर्विस? दैट्स अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। क्या हम भक्ति का नाटक करते रहना चाहते हैं या भक्ति वास्तविक करना चाहते हैं? यह हमने अपने से पूछना है। आगे के 20-30 साल बाद हम देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पहुँचा। जो वाकई 16 माला जप कर रहा है उसमें परिवर्तन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी ने, थोड़ा सा हैवी है, सुन लीजिए। प्रभुपाद जी बोले, जो अब हरे कृष्ण से अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाया, मतलब वो चीटिंग डिवोटी है। क्योंकि देखिए, सीधी सीधी बात है, बीमारी हम सब की एक ही है, अविद्या, और उसको नाश करने का अमोघ साधन है हरे कृष्ण मंत्र। यानी वो व्यक्ति कर ही नहीं रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी यही बात बोले। कोई लोग कहते हैं कि हम कई साल से जप कर रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है, तो महाराज स्पष्ट कह रहे हैं इसका मतलब है कि वो जप कर ही नहीं रहा है। अब कहेंगे ऐसा प्रभु जी, माला तो लेके हम रोज घुमा रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या निश कर रहे हो या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे? क्या कर रहे हैं? भगवान देख रहे हैं। महाराज बोल रहे थे, अंदर से बैठे भगवान देख रहे हैं कि कैसा भजन हो रहा है।
कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज क्लोज गॉड। भगवान कृपालु हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यह भी तो है कि भगवान देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर, भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान की कृपा ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब इसको क्या से इंग्लिश में, हिंदी में कैसे अनुवाद करें मुझे नहीं पता। कृष्णाज मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। कृष्ण की कृपा ही भक्त के भक्ति में प्रगति करने का मुख्य घटक है, उसी से प्रगति होती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रसिद्धता। आर यू एबल टू फॉलो दिस? और बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मैं कृष्ण का अंश हूँ, इस सेवा से कृष्ण प्रसन्न होए और मेरी भक्ति बढ़े। जस्ट वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए समझ में नहीं आती। मटीरियल चीज़ों को की जो आवश्यकता हमारे शरीर के लिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों में विचार करना चाहिए कि क्या वो वस्तुएं मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, मुझे कुछ सुख दे रही हैं। और उत्तर होगा कि हमारा केवल टाइम वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वही व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा, भगवान के नाम को समझ पाएगा, भागवत को समझ पाएगा, जो ईमानदारी से भक्त कर रहा है। आप सब लोग ईमानदार हैं, मेरा थोड़ा कर्तव्य थोड़ा थोड़ा बीच में हैवी होने के लिए, बस, और कोई बात नहीं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रति हैवी, सब बहुत। मैं देखो क्या प्रमाण है कि आप लोग ईमानदार है, क्या प्रमाण है कि भाई भक्त ने बहुत सिंपल बोला, भाई इच्छा पूरी हो या नहीं हो, हरे कृष्ण रोज हो रहा है। इज इट नॉट अ बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, हम भक्तों को देख ही रहेंगे जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अहेतु की है, नहीं तो जनता किस लिए जाती है प्राय। देखिए मंगलवार आ गया, अगर अगरबत्ती दिखाओ उधर, उसका नेक्स्ट शनिवार आ गया, शनिवार शनिदेव के पास चले जाओ। ये है हेतु वाले भजन। इस पर थोड़ा समझ लीजिए। 3 प्रकार के वक्त महाराज समझा रहे थे, बड़ा सुंदर। असली, फसली और दखली। तो आडंबर करने वाले कैसे? असली मतलब वो रोज भजन करता है, कोई देखे ना देखे से कोई मतलब नहीं है, ये हो गया असली वाले। फसली क्या हो गया? जैसे फसल कटती है तो कहीं गुरु महाराज आ गए, कोई फेस्टिवल हो गया तो वो जो है आ जाते हैं, फसल कट रही है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ये देखिए। और दखली क्या होते हैं? दखली वो होते हैं जो अब धरना देने के लिए हरे कृष्णा करेंगे या कुछ और करेंगे। वो कहीं मंदिर बनाना है, कब्जा करना है, तो उसके लिए वो लोग भजन का आडंबर करेंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान नहीं समझ में आते। कोई कहे बीड बैग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंड में हाथ गर्म रहता है, तो यह व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पा रहा है। आप सब लोग ईमानदार हैं, तो जूम पे आने वाला व्यक्ति ईमानदार ही है, नहीं तो उसको क्यों बुलाया? मतलब सॉरी, उसको कोई हम रोक तो सकते नहीं हैं। और रूम वाला तो और ईमानदार है, क्योंकि भाई जूम वाला चिप्स भी खा सकता है पीछे, रूम वाला तो चिप्स नहीं खा सकता ना। यहाँ पे चिप्स अलाउड नहीं, उसमें आवाज़ आती है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी। ऐसी कोई चीज़ सब खा सकते हैं जिसमें आवाज़ नहीं है। इज इट नॉट? दिस इज मोर, यू आर कमिंग ऑन योर ओन, दिस शोज आडंबर से रहित। अरे कभी कभी कुछ थोड़ा सा मक्खन भी लगाने देना होता है भाई, बट मक्खन नहीं लगाना, ये वास्तविकता है। आप यहाँ बाध्य नहीं हैं आने के लिए, तब भी आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको रुचि है, आप आडंबर से रहित हो। कोई सोचता है कि हम क्या मेकअप करके आएंगे यहाँ पे, वो तिलक के अलावा कोई लोग देखेंगे मुझे क्या, कुछ भी नहीं। इज इट नॉट? कृष्ण के बारे में सुनने की सहज इच्छा आप लोग को नहीं दिख रहा है, हमको तो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। मेरा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। आई कैन जस्ट सी दैट। ओके, एक भक्त बोल रहे हैं कि हम भी चिप्स नहीं खा रहे हैं। ओके, हाँ आप फल खा रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, एक बार में एक ही चीज़ खाएंगे ना, फल खाएंगे चिप्स खाएंगे। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है, जिसके लिए वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादियों की तरह भक्ति करता है। मतलब अलग अलग पथ दिख रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या पकड़ा आपने, जो प्रभुपाद बता रहे, बड़ा सुंदर। नित्य शांति, हम अब और परिवर्तन नहीं चाहते। जैसे एक भक्त अभी वृंदावन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मैंने किराए का मकान ले लीजिए, तो नहीं अब ये सामान लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। सो इसी हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें एक नित्य स्थान प्राप्त हो जाए। दिस इज गुड, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सभी के मन में एक इंट्यूशन रहता है ना कि हमें एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ चेंज ना करना पड़े। लेकिन आप जानते हैं कि जगत का क्या स्वरूप है, चेंज करो और अभी चेंज करो। अरे बाथरूम से बाहर तो निकलने दो, नहीं अभी चेंज करो।
अरे बच्चे पढ़ तो लें, 2 लड़कियों की शादी होनी, नहीं अभी चेंज करो। यू आर नॉट फ्री हेयर राइट नाउ। मानते हैं कि नहीं? इज वेरी अनकंफर्टेबल। और भगवान के पास पहुंच गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। विचार करना चाहिए जो प्रभुपाद जी का शब्द है, व्हाट विल यू डू फॉर इटर्नल लाइफ। शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? करना बहुत सिंपल है, मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है और भगवान के बारे में श्रवण करना है। बेसिकली तो ये करना है। तो ये सब लोग लगे हैं, लेकिन नित्य शांति किसको मिलेगी? जो भगवान के भक्त हैं। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम हमसे छल कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं, तो हम भी तुमसे छल करेंगे। तुमको लग रहा है कि मैं कृष्ण को देख रहा हूं, लेकिन तुम मुझको नहीं देख रहे हो। समझ में आ गया? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। यही तो है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। मैं सभी को सामने प्रकाशित नहीं होता, योग माया से ढका रहता हूँ। यद्यपि भगवान सामने भी खड़े हो जाएं, लेकिन नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। मंदिर में भी जो भगवान हैं वह भगवान विग्रह है, भगवान से अभिन्न। इसकी अनुभूति भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा होगी। हम इसको पढ़ चुके हैं। अनलेस वी हियर, तो लगे हम तो यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे खड़े हैं डेली? तो इस श्रद्धा श्रीमद् भागवतम से मिली है, तब ना आप उस प्रकार से उत्साहित हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी कमी बहुत जल्दी आने लगती है। रोज इस विटामिन की इंजेक्शन लेते रहना चाहिए कथा के द्वारा, तब हमारी श्रद्धा बनी रहेगी और हम भक्ति उत्साह से कर पाएंगे। गॉट इट? ठीक है। तो भगवान के भक्त छल छिद्र से रहित हैं और बड़ा रुचिकर है। अंत लीला अध्याय 3 में हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद हो रहा है, और वो हरिदास ठाकुर जी बड़ी गुह्य महिमा नाम की बोलते जा रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं इसको कैसे मालूम चल गया? अब देखो कितनी अद्भुत भगवान की लीला है। खुद ही आप हरिदास ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं और फिर बाहर से आश्चर्य करें इसको कैसे मालूम चल गया, इसको कैसे मालूम चल गया कि मैं सबका उद्धार कर रहा हूँ। क्योंकि निष्काम निष्कपट भाव से हरिदास ठाकुर जी भजन कर रहे हैं, तो नाम की महिमा अपने आप उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है। ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, नहीं? यस। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। फिर एक प्रश्न होगा, कर्मी और आत्म साक्षात्कार? जी हाँ, वो स्टेज शुरू हो चुका है। वो वैदिक कर्म कांड में पड़ा हुआ है, तो कुछ उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, तो आगे जाके आप जानते हो कि वो एक दिन आत्मा के बारे में भी विचार करेगा। ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि भगवदगीता पढ़ा के प्राण बाहर आ गए, ठीक है? दूसरे अध्याय में यही पढ़ा रहे हैं बार बार। अब हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं? एक ही बात हम नहीं रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो हैं भगवान के भक्त। जो कर्मी वैदिक कर्मकांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे भुक्ति कामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। स्पष्ट है, भोग चाहते हैं, इसलिए वह कुछ नियम पालन कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी मानसिक चिंतन या ज्ञान द्वारा परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं वे मुक्ति अर्थात भौतिक जीवन से मुक्ति के इच्छुक हैं। वह भगवान में लीन होना चाहते हैं, वह भी कृष्ण की सेवा निष्काम भावना से नहीं करना चाहते हैं। जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं वे सिद्धिकामी कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वरवादी भी, ये योगी भी, यह अंततो गत्वा निर्विशेष में ही मिलना चाहते हैं। वे भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, एक योगी परमेश्वर का हृदय में दर्शन जरूर कर रहा है, लेकिन ममता नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ ममता भी है, आपकी हमारे प्रति, मेरी आपके प्रति, सबके प्रति ममता है। मतलब हम सब भक्तों की ममता है कि भाई हमारे टीचर हैं या हमारे स्टूडेंट हैं, मैं प्रेम से ही पढ़ा रहा हूँ, इज इट नॉट? लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप देखते हैं उससे ममता ही होती है। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? किसी से ममता होती है, प्रेम होता है, उसको देख के खुश होता है कि नहीं होता है?
या पेमेंट करना पड़ेगा यस बोलने के लिए? जिससे द्वेष होता है उसको देखने का मन ही नहीं करता है कि नहीं? वो तो आंखों से छलक जाता है कि किसी को देखा रही है, क्यों आ गया, वो केवल देखने मात्र भैया ये तो आंख बड़ी इनकी लेजर लग रही, दो भागो भागो यहाँ से, है कि नहीं? क्या आप ऐसा अपना अनुभव नहीं करते हो? जिससे ममता होती है उसको देख करके प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत बड़ा रहस्यमय बात है। जब तक दास्य भाव नहीं होता भक्ति के द्वारा, तब तक भगवान से ममता नहीं होती, और ममता नहीं होती इसलिए भगवान को हृदय में दर्शन करने का वो सुख नहीं मिलता है परमेश्वरवादी को, योगी को, जो एक भक्त को मिलता है। समझने का प्रयास कीजिए, जो परमेश्वरवादी हैं वो हृदय में भगवान को देखते हैं, सामने नहीं देख पाते हैं, और भक्त हृदय में भी भगवान को देखता है, सामने भी देखता है। आप इसको पढ़ चुके हैं या सुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। तो पूछेगा भाई अंतर क्या रहा? ये मन में प्रश्न बनेगा ना कि भाई भगवान विष्णु को तो हृदय में देख ही रहा है, योगी भी देख रहा है और एक भक्त भी देखता है, तो अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कि उसकी कोई ममता नहीं है, देख रहा है और अंततोगत्वा में भगवान में मिलना ही चाहता है, वो सेवा नहीं करना चाहता है। तो जीव को जो असीमित सुख मिलेगा वो मिलेगा कैसे? भगवान के प्रति सेवा भाव, निष्काम सेवा भाव, निष्कपट सेवा भाव होगा। ठीक है। ममता का मतलब क्या है? अफेक्शन। ममता का मतलब मम, मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, मुझे श्लोक याद है मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। ये भाव परमेश्वरवादी का नहीं आता। हाँ विष्णु है, समझ आ गया? हाँ विष्णु देख लिया, ठीक है ठीक है, लेकिन वह लीन ही होना चाहता है। ये बहुत आपको भी रेफरेंस करके भेजा, बहुत बड़ा लोगों को दिक्कत होती है कि जब भगवान को साकार रूप में देख रहा है तो अनेक उन्हीं में मिल जाना चाहता है। तो यह भी चीटिंग ही है। समझ में आया? उसको भी भगवान नहीं समझ रहा कि भगवान तो अपने है इधर, यार ये तो अपना व्यक्ति है ये तो अपने है। गॉट इट? ये योगी सूक्ष्म, और प्राय तो वो लोग सिद्धियों से भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने, भारीतर से भारीतम बनने, इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं, और इन सबका भगवान से कोई संबंध नहीं है। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमता है। लेकिन भगवत भक्त आत्मतुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं चाहते। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है और जीवात्मा के रूप में वो भगवान के नित्य अधीन अंश प्रत्यंश, और इसी को पकड़ना है। यहीं से निष्कपट भजन शुरू हुआ। क्या एटीट्यूड है? भगवान आप बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कल से अप्लाई करना और हमेशा अप्लाई करना है। जैसे कल आप मंगल आरती जाएंगे नहीं जाएंगे आपकी इच्छा, उठेंगे नहीं उठेंगे आपकी इच्छा, हमारी इच्छा। लेकिन जब जा रहे हैं, वी आर नॉट देयर टू एंजॉय कृष्णा। हम कृष्ण को एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कृष्ण के सेवक के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है आपको? और अलग अलग सेवा कर सकते हैं। प्रभु जी क्या सेवा कर सकते हैं? हरे कृष्णा, यू कैन क्लैप, यू कैन, अगर मृदंग बजाने का मौका मिल रहा है तो मृदंग बजा रहे हैं, या डांस कर रहे हैं, या कीर्तन गा रहे हैं। ये सब भगवान की सेवा है। कुछ समझ पाते हैं बात? वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय कृष्णा। कृष्ण बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मैं भागवतम क्लास बोलने के लिए उपस्थित हूँ, तो मुझे स्मरण रखना होगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्या समझता हूँ भगवान के बारे में, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का यश बोलने के लिए उपस्थित हूँ। कुकिंग, भगवान अब आपके सामने तो लक्ष्मी जी लगी हुई हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं? यहाँ तो आइटम भी सही नहीं, कोकोनट ऑयल बना रहा हूँ, अब घी तो मिल नहीं रहा है। जो भी है, ये भावना, नम्र भावना हमेशा रहनी चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, लिटिल हैवी बट वेरी इंस्पिरेशनल। इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी सिग्निफिकेंस, देन यू हैव नो प्लेस इन वृंदावन। कुछ समझ में आया? यदि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ भी प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, तो वृंदावन में हमारा स्थान नहीं है। कुछ आशा से कह रहा हूँ, मतलब राधा रानी हैं, गोपियाँ हैं, उनके प्रेम की तुलना में हमारा क्या प्रेम है? प्रेम है भी, उसमें संदेह है, अभी तो अभ्यास चल रहा है। तो ये डिप्रेशन में नहीं जाना है, नम्र भावना होनी चाहिए कि मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाला, तो निमित्त मात्र हूँ, आपके सामने बहुत छोटा हूँ, भगवान आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ, आप इस सेवा से प्रसन्न हो जाइए। और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की सिंसियरिटी होती है, सीरियसनेस होती है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
आपको बड़ी मजेदार बात है, आप चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे कि भगवान श्रीमती राधा रानी जो हलादनी शक्ति है उनके तो वश में रहते ही हैं, और उसकी जो बूंद, उस हलादनी शक्ति की बूंद अगर किसी जीव के ऊपर हो जाए, केवल एक बूंद में हो जाए, तो उसके भी बस में हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम छोटे हैं तो कृष्ण होंगे, ऐ जीव बाल के अग्रभाग का 10 है, उधर किनारे रहो, किनारे, हु केयर्स। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जिस दिन हम मंगल आरती नहीं जाते हैं, जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, आज वो नहीं आया, उसके कंबल ने उसको पकड़ लिया, उसको कोई बचाने के लिए नहीं आया बेचारा, है ना। हम लोग के मन में लगता है ना कि इतने भीड़ है, इतने सब हैं, उसमें कृष्ण मेरे को देख के प्रसन्न होंगे। अगर ये भाव आने लग जाए, इट विल मेक अस रन, इज इट नॉट? और ये वास्तविक बात है कि भगवान सब भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं, और आपको भी देख के प्रसन्न होते हैं, आपको भी देख के प्रसन्न होते हैं। और कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, चलो अब दर्शन तो खोलते ही रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कृष्णा इज वेरी पर्सनल गॉड, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा की पूर्ण अनुभूति उसे निष्काम बनने में सहायक बनती है, और ऐसे भक्त निष्कामी कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने समझाया, सिंपल, मैं भगवान का नित्य अंश हूँ, मेरा काम, मेरा कार्य ही है भगवान की सेवा करना, और क्या काम का है, इसके बदले में और क्या चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, सहज रूप से हाथ कोई भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है तो पेट को देता है, मुंह को देता है, मुंह से पेट को पहुंच जाता है, और सहज रूप से पेट जितना उसको रस आवश्यक हो वो हाथ को पहुंचा देता है। आप देख रहे हैं साइकिल, और जीवन में आप देख भी रहे होंगे कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके भौतिक आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूर्ण होने लगती हैं। ज़्यादा मारामारी नहीं करनी होती है। मारामारी तब करनी होती है जब आवश्यकताओं से अधिक ग्रहण करना चाहें। कोई विरोध? जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी सभी आत्मतुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है। वह भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहता है और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर जीव इच्छा से रहित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैटर, पदार्थ। पदार्थ में इच्छा नहीं होती। जैसे ये कैमरा पड़ा रह सकता है, कोई इच्छा नहीं है क्लास सुनने की या क्लास नहीं सुनने की। तो बहुत स्पष्ट है, इच्छाओं को निर्मूलन नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोला जा रहा है अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषिता शून्यम नहीं कहा जा रहा है। अभिलाषा ही शून्य हो जाएगी तो भजन क्यों करेंगे? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, जैसे बहुत सुंदर, एक ही बार में हलादनी माता जी समझ जाएंगी। माइक दीजिए हलादनी माता जी को, यस शी विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली। क्योंकि प्रभुपाद जी माँ का एग्जाम्पल देते हैं। आप कृष्ण हलादनी से प्रेम क्यों करती हैं? वो मेरी बेटी है। क्यों? अब समझ, दिस इज व्हाट इट वांटेड। प्रेम करते हैं, सहज प्रेम करते हैं। सहज है कि नहीं? दिस इज व्हाट। आप एकदम समझ गए ना, आप बिल्कुल एक बार में समझ गई कि ये नहीं कि कुछ चाहिए ये वो। आप देखेंगे कि जिससे प्रेम होता है सहज आप करते हो, अभी सोचते नहीं कि उसके बदले में क्या मिलेगा। एंड दैट इज अ वेरी डीप फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप महसूस करें, आप लोगों ने बच्चों को पाले ही होंगे, ऐसे पाले ही रहे सब लोग को। माताओं का एग्जाम्पल भगवान शास्त्र में दिया गया कि माता सहज निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, कि सहज प्रेम है बच्चे के प्रति। नहीं, ऐसा प्रेम भगवान से होना चाहिए। तो इस आशा, इस अभिलाषा को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये कोई कठिन नहीं है। भक्ति करते रहेंगे तो देखेंगे भाई ये अब भौतिक भोग के लिए क्या भजन करना, इट इज सो बोरिंग। और मान लो भजन करते समय वो इच्छा आ भी रही है तो कहते ये क्यों आ रही है, इसके लिए थोड़ा कर रहा हूं मैं, इट इज वेरी बोरिंग। और मोक्ष की तो इच्छा मैं समझता हूँ भक्त कोई नहीं कर रहा होगा, है कि नहीं? निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना, अरे बाप रे, तो डर लग रहा है वहाँ पे, वहाँ क्या करेंगे जाकर के? तब देख रहे हैं श्रवण का कितना प्रभाव है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग निर्विशेषवादियों के चेले हैं, वो श्रवण का प्रभाव ऐसा हो रहा है। सो इच्छा को जीरो नहीं कर सकते हैं, इच्छा को कृष्ण में लगा दीजिए,
बहुत प्रैक्टिकल है। हर एक की अलग अलग इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित कर दीजिए। वेरी नाइस। शायद हमें से कुछ लोगों को क्लिक कर जाए, शायद कर जाए, जब करते समय भक्ति करने से, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत का नहीं हूं और कोई भी जगत का कर्तव्य मेरा कर्तव्य नहीं है। जैसे अगर आप इंडोनेशिया चले जाएं तो वहाँ पे कौन सा वॉल्केनो फट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। दैट वाज वेरी स्ट्रांगली फेल्ट। मैं वहाँ पे गया था कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए गए हैं, 18 दिन के लिए गए करके वापस अपना काम करके, प्रचार कुछ भी करना करके वापस। जितना जल्दी हमको समझ में आ जाए मज़ा आ जाएगा। मज़ा मतलब इन सेंस कितनी बड़ी मोक्ष है, ये मुक्ति है कि भाई इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना, भौतिकता में जो हम फंसे हुए हैं। और ये हरे कृष्ण मंत्र करता है, गंभीरता से सुनते चले जाएंगे। वो भागवत करती है और हरे कृष्ण मंत्र स्निपिंग करता चला जाता है। एकमात्र जब तक हम ये शरीर में हैं तब तक एकमात्र एक ही कार्य है, कृष्ण के यश का प्रचार करना, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जिनको महत्वपूर्ण वस्तुओं को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं उनको तो हम सोते समय भी भूल जाते हैं। और पिछले जन्म में भी इसी प्रकार से अभिनिविष्ट थे। क्या प्राप्त हुआ? ये शरीर प्राप्त हुआ। देखिए, मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या हम इम्प्रेस करने के लिए हम बैठे भी नहीं हैं। बस जिस दिन दिखने लग गया उस दिन देखो कितना मज़ा आता है जीवन में, बहुत आनंद हो जाता है। वी आर नॉट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच कृष्णस ग्लोरीज। उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कृष्ण के यश का विस्तार करने के अलावा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उसके लिए ही लेंगे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम उच्यते। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको करने के लिए अब व्यास आसन पे ही बैठें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। किसी को पुस्तक दे सकते हैं, किसी को कोई भक्त को बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको फ़ोन से भी समझा सकते हैं। क्या ये यश का विस्तार नहीं हुआ? और अब बारंबार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जूम की इतना सुंदर सुविधा है, 40 मिनट तो फ्री है ना, और क्लास भी पहले समाप्त हो रही है, और 10 बजे से पहले कोई सो नहीं रहा है, ना वहाँ के लोग जो भौतिक जगत में हैं और ना आप। टेक इट आउट। प्रभु जी, अब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने 2-3 क्लाइंट्स के लिए रामकृष्ण प्रभु। आप ही ने बताया था ना, 2 और 3 क्लाइंट्स मैक्सिमम। पिछली कंपनी है, इस कंपनी का हमको नहीं पता, लेकिन आपने बताया 2-3 क्लाइंट हैं जो कि करोड़ अरबपति उसके लिए काम कर रहे हैं। आई एम रॉन्ग? ऐसे कुछ है? ऐसा था एटलीस्ट पिछले कंपनी में। तो वो क्लाइंट कितना महत्वपूर्ण है उस पर निर्भर करता है। तो पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते। क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको? बताओ। तो कुछ लाभ देखते हैं तब ना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप 2 व्यक्ति को भी बिठाएंगे, भगवान ने पूरी गीता एक व्यक्ति को पढ़ाई है, 18 अध्याय, और हम एक श्लोक भी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा। वाह, दिस इज वेरी नाइस। भगवान ने पूरे 700 श्लोक, अगर भगवान ने सारे 700 श्लोक नहीं बोले हैं, लेकिन पूरी गीता एक व्यक्ति को पढ़ाई। और यही परंपरा भी चल रही है। भगवान ने सबसे पहले गीता को उसको पढ़ाई थी सूर्यदेव, एक, सूर्यदेव ने एक, इत्यादि। और हम एक श्लोक भी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि भगवान से बड़े टीचर हो गए हैं। थिंक अबाउट इट, इट विल ओनली प्यूरिफाई अस एंड इट विल इंटॉक्सिकेट अस। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे, प्रभु जी हम ये क्लास में आ जा रहे हैं, यही बहुत है, मुझसे अधिक हमसे उम्मीद ना करें। बट रियली अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्या उसको आप नहीं वर्णित करेंगे? और जब वर्णित करने का प्रारंभ करेंगे तब कहेंगे, अरे ये तो समझ में नहीं आया। एक श्लोक भी आप अगर समझ जाए ना, आपको बहुत सुख मिलेगा। ये पढ़ाना और पठन पाठन बहुत बड़ा सुख है। हम तो चाह रहे हैं कि इस प्रकार से करें। कभी तो मत ये लगाइए। आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि कुछ पढ़ाने का प्रयास किया है तो लग रहा है, अभी लग रहा है हाँ समझ में आ रहा है, वितर्क लिंग ये वो सब समझ में आ रहा है, जब पढ़ाने बैठे तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कितने पैसे मिलेंगे बताओ? क्या आप देखिए, इसी क्लास के बाद एक भक्त हिंदी पढ़ाते हैं 10 से 11 रात में, कभी 11 से 12 भी, 500 रुपये मिलते हैं उसके। हम नाम नहीं रखे, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार से क्या किसी एक व्यक्ति को आप नहीं पकड़ सकते?
इफ यू प्रीच टू वन पर्सन कृष्णा विल सेव यू, जस्ट वन पर्सन, ईच वन प्रीच वन, वन पर्सन, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। एक व्यक्ति को भी आपने प्रचार किया तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। थोड़ा विचार कीजिएगा। मैं खाली सी बात पे बोल रहा था कि हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर आज एक रिफ्लेक्शन आया था कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उसमें हर सैनिक अब अपने मोर्चे पर लड़ रहा था कि नहीं, कि वो दूसरे का भाला लेके लड़ रहे थे। और हता गता स्वरूपम, भगवान के इस मिशन आंदोलन में, कृष्ण भगवान के आंदोलन में हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर युद्ध कर रहा था, और यहाँ तक कि शत्रु पक्ष के लोग भी स्वरूप को प्राप्त किए। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु, वही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है, उनकी इच्छा से ये प्रचार हो रहा है। और सबके अलग अलग मोर्चे हैं। आज हमारे भक्त लोग कौन से मोर्चे से हैं आप लोग? मध्य प्रदेश के मोर्चे से, इज इट नॉट? मध्य प्रदेश क्या स्थान है आपका? छतरपुर मोर्चे से। क्या बोलेंगे? मोर्चा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? यथा भागम अवस्थितः। और एक और बोला जाता है, क्या बोलते हैं आर्मी में जो स्थान होता है, जैसे गोली चलती है, क्या बोलेंगे उसको? एनीवेज, छावनी। हाँ, तो ये छतरपुर छावनी से हमारे प्रभु जी आए। वहाँ भी ये गुरुकुल चलाते हैं, उनको बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं। तो अब वहाँ गोली चला रहे हैं, हम इधर से गोली चल रही, सब जगह से गोली चलनी चाहिए माया के प्रति। अरे वह भी नहीं कर सकते तो इच्छा करिए कि काश वो व्यक्ति भक्त बन जाए। आज हम भक्त को बोल रहे थे कि अपने पिताजी के लिए इच्छा कीजिए कि आप भजन करें। है ना, हमारी इच्छा नहीं आ रही, वो बहुत अगेंस्ट है, ये वो है। हमने कहा हम आपको समझाने का, हमने कहा डोंट प्रूव योर स्टूपिडिटी विच आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑफ। जो कुछ भी हो, पिताजी ने देह दिया है कि नहीं दिया है, कि देह भी कोई और दे दिया सीधे आपको, उसका उपकार तो आप नहीं काट सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो एक बंधन में है। हर जीव भगवान का अंश है। क्या हम इच्छा भी नहीं कर सकते हैं? ऐसे इतना हमारा हृदय टाइट हो गया है। वी मस्ट एक्सपैंड। और आप देखिए कितना सुंदर होता है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मैं इस पर भी विचार कर रहा था आज। बहुत सुंदर बात है। जब आप कृष्ण का उपदेश के बारे में बोलेंगे तो सोचेंगे माया के उपदेश के बारे में। आप समझ में आया कि माया से मुक्त कैसे हो जाएंगे? ये प्रश्न उठाया गया था कि मैं कैसे विषय तरंगों से बच जाऊं। तो महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश बिना सोचे देंगे। कुछ कैच किया आपने? अगर कृष्ण की ही बात बोल रहे हैं तो आप किसी और के बारे में सोचेंगे। कुछ कैच कर रहे हैं हम इस बात को। और इससे क्या होगा? कृष्ण की स्मृति रहेगी, तो बस मालामाल। और क्या चाहिए जीवन में? तो मैं सारी बात 100 की सीधी बात ये है कि हमारे जीवन का आज से अगर आप सीन चेंज करें, अब हम बद्ध जीव नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं तो हमेशा से स्वीकार कर रहे हैं। और एकमात्र कर्तव्य है भाई, जो कुछ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के यश के विस्तार के लिए कर रहे हैं। ये बात बोली जा रही है, और कुछ नहीं। और ऐसे भक्तों तो ऐसी इच्छा आना ही मुक्ति है। जैसे मैं कहूँ अरहर की दाल ले रहा हूँ। अरहर की दाल मुझे बड़ी पसंद है, इन केस कभी आपको बुलाना हो तो अरहर की दाल जब कटोरी में डाल दी है तो मैं मांगूंगा अरहर दाल, और पूरी कटोरी भरी हुई है तो कहेंगे अब सब्जी लेके आओ, कुछ मिठाई लाओ, रसगुल्ला भी पसंद है वाइट वाला, तो वो भी लेके आ जाओ इत्यादि। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो स्टेशन क्रॉस हो गया उसको प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा करता है, कोई बेवकूफ़ी होगा ना। कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो अब जो मुक्ति का स्टेशन है वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। तो मुक्ति का लिए प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लिए क्यों भक्ति प्रयास करेगा? वह तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहा है, और कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होते। अभी तो आप बोले संतुष्ट होते हैं। हाँ बोलते हैं थैंक यू वेरी मच बट कैन यू डू अ लिटिल मोर। हमें बहुत अच्छा आपने सेवा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और करोगे क्या? इसीलिए आप देखेंगे, ये बड़ा प्रत्यक्ष देखेंगे कि भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्पर्श होने से वी बिकम इनवाइगोरेटेड फॉर भक्ति। आप जितना कथा कहेंगे उतना और कथा कहने की इच्छा होगी, जितना सेवा करेंगे उतना और सेवा करने की इच्छा होगी। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है, दैवी शक्ति का आश्रय हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है? तो उसमें लगा हुआ व्यक्ति अब मुक्ति भुक्ति के बारे में क्या सोच रहा है? हमको नहीं चाहिए मुक्ति। अब बताओ, दिमाग लगाइए प्लीज। भगवान को सस्ते में नहीं छोड़ना है। बहुत पैसे वाले हैं वो, सस्ते में छोड़ना। उल्लू नहीं बनना है कि भोग ले दिए तो हम भोग दे दिए, अच्छा ठीक है रुको मैं थोड़ा सा भोग देख लेता हूँ। भगवान ने भोग दिए तब भी नहीं भोग भोगने हैं। सुनाई पड़ रहा है?
ये भी हमने भक्तों के मुख से सुना, अरे भोग दिए हैं तो भोग ले, नहीं भोग दिए हैं तब भी नहीं भोगना है। केवल जो अपने शरीर के लिए चल जाए उससे बढ़िया से बस उतना, बढ़िया मतलब ठीक ठीक चल जाए उतना ग्रहण करना, और बाकी जो भी सुविधा है वो दूसरों के प्रचार के लिए लगानी चाहिए। सुनाई पड़ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भोग दिए हैं वह भी नहीं भोगने हैं, फंस जाएंगे वहां पे। मेक सेंस? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे आइटम होते हैं तो व्यक्ति शुरुआत में कुछ ले लेता है, कहते पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं, बाद में देखते आगे तो बहुत अच्छे आइटम थे, रही तो मैंने प्लेट भर ली, होता ना। तो इसलिए प्लेट में वो प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्रा जीवना दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन, और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट लव ऑफ गॉड, दिस इज पॉइंट। ये सब चीज़ें रोज डिस्कशन होना चाहिए ताकि दिमाग में घुसा रहे। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतः उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तवा, तो बड़ा स्पष्ट है। इच्छा शुरुआत में की थी मैं सुखी कैसे होऊंगा, और उनको बाद में समझ में आ गया मैं सुखी होऊंगा कृष्ण को सुखी करके, इसलिए कह दिया करिष्ये वचनम तवा। और ये जीव के लिए सबसे मुश्किल काम है। करिष्ये वचनम तवा, बोल जरूर देगा लेकिन करेगा अपने मन की। देखा है आपने? कुछ कैच कर रहे हैं आप? गुरु की बात को स्वीकार करके उसको ग्रहण करके वैसा करना, ये सबसे कठिन कार्य है। यू विल बी टेस्टेड, आई हैव बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स फेल्ड। हम ऐसा नहीं बोले कि आप ऐसे हैं और मैं ऐसा नहीं हूं, बहुत कठिन होता है। क्योंकि लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम जानते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपना अच्छा जानते हैं। अर्जुन इसी प्रकार से प्रस्तुत कर रहे थे भगवद गीता में, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा अच्छा क्या होगा, हमारा निश्चित श्रेय जिसमें होगा वो बताइए। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट बताया था, कर्तापन की भावना को त्यागते हुए और कर्म फलों की आसक्ति को त्यागते हुए तुम युद्ध करो। तो ये भगवान की आज्ञा थी, तो इसलिए अर्जुन अंत में कहते हैं करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी वचन के अनुसार कार्य करूँगा। और अगर ये बात सुनो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सुन लीजिए, जो भगवान का उपाय अमोघ होता है, प्लीज चैंट आफ्टर मी, भगवान का उपाय अमोघ होता है। समझ पा रहे हैं बात? तो जो व्यक्ति भगवान का उपाय लेता है उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। कोई बाधा आएगी जरूर, लेकिन वो बाधा उसको रोक नहीं सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भगवान उपाय दे रहे हैं उसका आश्रय जो ले रहा है वो भगवान पे श्रद्धा रख रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जितनी भी बाधा आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन वह सब भगवान नष्ट करेंगे। इसी को भगवान ने गीता में कहा, मत प्रसादा तरिष्यति मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यति। मुझ में चित्त लगाओगे तो सारे दुर्गों से, सारे कठिनाई से पार हो जाओगे। अर्थात कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन कृष्ण की स्मृति रहेंगी, कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण की कृपा से हम जरूर पार हो जाएंगे। तो ये जो भगवान ने बोला ना, मन मना भव मत भक्तो इत्यादि, ये भगवान के द्वारा दिया गया उपाय है और ये अमोघ है। ये जो करेगा वो भगवान की प्राप्ति करेगा ही। इसमें अपने को फिक्स करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं करिष्ये वचनम तव, सेम चीज़ भगवान ने कहा युद्ध करो, और हमें क्या बोल रहे हैं, भगवान की कीर्ति का, यश का प्रचार कीजिए। इस तरह वह निष्कामी बना, अर्थात भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा को डोवोटेल किया, मिला दिया उसमें। यहाँ पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी के उदाहरण जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक, सनातन आदि, ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी हैं। यही बात हम समझा रहे थे आपको। ये सभी सारे छल छद्मों से रहित हैं, और फिर इनके लिए भी वितर्क लिंग, उनका भगवान इनका स्वरूप इन लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है और संप्रदाय के आचार्य बन रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मतलब पूर्ण रूप से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। श्रील जीव गोस्वामी गतव्यलिकाये शब्द की व्याख्या प्रोजित कैटभ के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। स्पष्ट है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149 में यह कहा गया है
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम का मतलब समझ में आ गया, जो कृष्ण की प्रसन्नता ही चाहता है, इसलिए वह शांत है। कितना सिंपल श्लोक है, लेकिन कितना गूढ़ बात बोले। शांति चाहते हो तो कृष्ण की संतुष्टि ही चाहो। जैसे ही सुनाई पड़ रहा है, जैसे ही कृष्ण की संतुष्टि से इतर अलग इच्छा आई तो अशांति का निर्माण वहीं हो गया। तो इस पे बड़ा सुंदर एक बार पूछा गया था, महाराज क्लास दे रहे थे कि हम ये कैसे जानें कि ये इच्छा कृष्ण के लिए है या ये इच्छा भौतिक है। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि क्या आप अपने उस इच्छा के प्रभाव को अपने हृदय में नहीं देखते हैं? अगर हृदय जलने की कहीं महक आती है कि धुआं निकल रहा है, कुछ ऐसा कुछ परेशानी हो रही, जलन महसूस हो रही है, तो वह भोग के लिए है। और अगर हृदय में ठंडक है, वो इच्छा पूर्ण नहीं भी हुई लेकिन कृष्ण की सेवा की इच्छा हुई है, हृदय में ठंडक आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर हम कहें कि कल सुबह मुझे मंगल आरती जाना है, मान लो ये इच्छा है, तो उससे कुछ जलन होती है हृदय में। अरे अब अपने की छोड़ दी, दूसरा व्यक्ति जाता है तो उससे भी कोई जलन नहीं होती। जाओ जाओ, मैं थोड़ा सो रहा हूँ, मेरा देह ठीक नहीं, तुम जाओ, है कि नहीं? भक्त लोग कितने निर्मस्तर होते हैं। ठीक है। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सब भी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्ण रूप से शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो कुछ मिलता भी नहीं है। जरा श्लोक को फिर से देखिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त कुछ नहीं चाहता है, इसलिए कुछ मिलता भी नहीं है। क्या इस श्लोक में क्या लिखा है? क्या मिलता है उसे? शांति मिलती है। समझ आ गया? कितना इंटरेस्टिंग है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहता तो कहते ठीक है, चलो तुम शांति ले लो। ठीक है। तो कुछ आप सूत्र पकड़ रहे हैं कि यहाँ से आज से ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। यद्यपि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अभी तक ऐसी समझ नहीं आ रहा, अब और घुमा के बात बोल रहे हैं। यद्यपि हृदय में काम क्रोध आदि हो सकता है, लेकिन अब जप करने बैठे हैं तो यही लालसा लेकर कि मैं केवल हृदय को शुद्ध करना चाहता हूँ और भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ। डज दैट मेक सेंस? इसे कहते हैं भक्ति विवेक। क्यों कर रहे हैं? भले ही हृदय दूषित है, लेकिन मैं हृदय के दूषण को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं हृदय को साफ करना चाहता हूं। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं कहूँ इस रूम की महा क्लीनिंग करो, तो गंदा है तब ना करेंगे। उद्देश्य क्या है? सफाई करना। अच्छी बात है कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूम गंदा है और रूम की सफाई करने वाले व्यक्ति को, भक्त को आप अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? अच्छा मानेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य है सफाई करना, जबकि रूम गंदा है। तो उसी प्रकार से हृदय गंदा होने के बाद भी उद्देश्य आप रख सकते हैं शास्त्र सुनकर कि मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ, विवेक का उपयोग करते हुए, और इससे बड़ी तीव्र सफाई होती है। इसका प्रमाण है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। प्रथम स्कंद 2 अध्याय। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजित। अब इसका अर्थ चक्रवर्ती बात दिए हैं कि जिस भक्ति योग का उद्देश्य प्रयोजन भक्ति होता है, ऐसी भक्ति जनयति आशु वैराग्यम, वो ऐसी भक्ति बहुत जल्दी वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। जो भक्ति भोग की अभिलाषा से ली जाती है वो तुरंत नहीं करती है, क्योंकि ये भी अर्थ देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की विरक्ति बहुत हो रही है और कुछ लोग सालों साल लगने के बाद भी विरक्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रयोजन भक्ति नहीं है, भक्ति का प्रयोजन कुछ अन्य इच्छाएं हैं, तो उसमें समय व्यतीत हो रहा है। क्या आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज़ वेरी नाइस, वी हैव डिस्कस इन डेप्थ। हम केवल यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है ये? 1.2.7 प्रसिद्ध श्लोक है। मेरी तो इच्छा होती है इन सब श्लोकों को फिर से यहाँ पर रिवाइज किया जाए कभी संडे वनडे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनीवेज, हम बढ़ते हैं आगे। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। सभी के उपास्य कृष्ण ही हैं। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, वे ही सबों के ऐसे फल प्रदान करते हैं क्योंकि वे सबों के, वेदांतियों के, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि
नियंता हैं, लेकिन अंततो गत्वा निष्कपट भक्ति उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि अन्य लोग अपने फल प्राप्त कर पाते हैं और भगवान को व्यक्ति निष्कपट होगा वही प्राप्त कर पाता है, ये अंतर है। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। भगवान मुझसे प्रसन्न हो और मुझे बोलने की शक्ति अपने बारे में दें। कुछ बातें यहाँ पे हैं, उसका अर्थ हम भक्तों से पूछ लेते हैं। अर्थ नहीं, क्या और क्या है। एक प्रश्न भक्त कह रहे हैं कि जो परमात्मावादी हैं हुआ जो शांत रस में है वो भी क्या ब्रह्म सयुज कामी है। अब इतना कठिन प्रश्न मत कीजिए, ये सब बातों में हाँ या ना उत्तर देने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जब भक्ति स्वामी सिंधु क्लास 12 साल के बाद शुरू होगी तब हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। और नहीं तो अंग्रेजी आप जानते हैं, भक्ति स्वामी सिंधु को पढ़ लीजिएगा। और क्या है, हाँ, इंजॉय कृष्ण मीन्स, इसका क्या अर्थ है। देखिए हम लोग दृष्टा नहीं हैं, दृष्टा भगवान हैं, हम लोग दृश्य हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं मंदिर ताकि भगवान हमें देखें, भगवान की दृष्टि के सामने आना चाहिए। डज दैट मेक सेंस। बड़ी नम्र भावना में कि भगवान दृष्टिपात हम पर करेंगे तो निश्चित ही हमारी भक्ति बढ़ेगी, ये अर्थ है। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि महाराज का स्टाइल बड़ा सुंदर है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज। इफ़ यू आर नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस देन यू विल बी फीलिंग हाउ यू आर लुकिंग, हाउ इज योर जारी। साड़ी को बोलते हमारा जारी, साड़ी ऐसे कुछ जर्मन, आपकी साड़ी कैसी लग रही है वो देखेंगी, ये आपका वट धोती कुर्ता कैसा है, उधर ध्यान रहेगा। मेक सेंस। श्री कृष्ण के से भक्ति मांगना, प्रचार की शक्ति मांगना सही है या कुछ ना मांगे। आप जान रहे हैं कि प्रचार की शक्ति तो मांगना ही चाहिए क्योंकि कृष्ण उससे सुखी होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग इज डिज़ायर्स इज गुड, यू कैन नॉट बी विदाउट डिज़ायर्स। यही तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बिना इच्छा के आप रह नहीं सकते हो, लेकिन वो कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा होनी चाहिए। अमोघ का मतलब होता है जिसको क्या कहेंगे, अमोघ समझाएंगे, इनविंसिबल भी कहा जाता है। अमोघ मतलब अचूक। क्या रेफरेंस है कि कृष्ण हमको देख करके खुश होते हैं। देखिए अब ये कहाँ से है, मैं चक्रवर्ती पाद की टीका से है और बताया गया है उसमें कि भगवान की दृष्टिपात के 2 प्रभाव होते हैं। हाँ, आप पढ़ने का 10.13 चैप्टर, जहाँ भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट, भगवान कृष्ण अपने विष्णु स्वरूपों को प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक जगह श्लोक में आता है, रिसर्च स्कॉलर ने पूछा है तो हम रिसर्च का विषय दे रहे हैं उनको, कि वहाँ भगवान की आंखों में मैं अभी शब्द कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, रजोगुण जैसा था। रजोगुण नहीं था, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं रजोगुण नहीं बोल रहा हूँ। देवर सम मर्सी, सम उनके ग्लास के बारे में बोला गया है, तो आप देख लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। 10.13 में है, चक्रवर्ती पाद जी टीका में समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं तो जीव के हृदय में उनकी सेवा की इच्छा को जागृत करते हैं और अपनी मुस्कान से उस सेवा की इच्छा को बना कर रखते हैं। अभी एकदम से मैं आप मेरा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र एक्टिवेट कीजिए ताकि हम जो पढ़ें सबका रेफरेंस तुरंत दे दिया करें, तब तो हम दे पाएंगे, अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। निष्काम कैसे बने, बहुत स्पष्ट है। जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख अपने आप समाप्त हो जाती है कि नहीं, तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है व्यक्ति अपने आप ही निष्काम हो जाता है। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये कि थोड़ा विवेक का भी उपयोग करें कि कौन सी इच्छा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उधर भी देखना चाहिए और जब करना चाहिए। जब व्यक्ति अगर भक्ति का लक्ष्य लेकर के भक्ति कर रहा होता है तो बड़ी आसानी से उसमें वैराग्य आने लगता है। वैराग्य का मतलब ही हो गया अन्याभिलाषिता। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ठीक है, बस हो गया, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।